हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम वॉरियर्स बिगिंस में। दोस्तों, जैसा कि आपको पहले से ही कई सारे चैनल से या फिर मेरे माध्यम से बताए जा रहे थे कि रेलवे कुछ न कुछ जरूर जल्दी करेगा, बिल्कुल। और जैसी उम्मीद थी उसके अकॉर्डिंग रेलवे ने काम भी कर दिया है और जिसका बेसब्री से इंतजार था वो आंसर की भी अब जारी कर दिया गया है। जिस तरीके से जो पहले लेवल 6 और 4 के एग्जाम के 3 दिन बाद ही जारी कर दिया गया था आंसर की, वैसे ही आज आपका 17 को लास्ट पेपर था लेवल 3 का और आज है 21 तारीख। ठीक है, तो कुल मिलाकर के 4 दिन की गैपिंग के बाद में ये नोटिफिकेशन आ चुकी है जिसमें बता दिया गया है कि आंसर की जारी कर दिया जाएगा और उसका क्या एग्जैक्ट डेट होगा, क्या टाइमिंग होगी, वो सब कुछ इस वीडियो में आपको जानने को मिलेगा। तो फाइनली रेलवे जो है अपने फुल स्पीड में होते हुए दिखा दिया है अपना दम कि हम कर सकते हैं, हमारे अंदर जज्बा है। और इस बात से बिल्कुल भी आपको नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए कि जो आपका फाइनल रिजल्ट है वो भी बेहद ही फुल स्पीड यानी कि बुलेट ट्रेन की स्पीड के साथ में आ ही जाएगा और आपको वो सब भी देखने का मौका जरूर मिलेगा। तो डिस्कस करेंगे इस वीडियो में कि क्या है नोटिफिकेशन, किस डेट से आप रेलवे के जो आंसर की हैं, जो आपने लेवल 2, 3, 5 के जो एग्जाम्स दिए हैं उनके आंसर की कब से आप देख पाएंगे, लिंक कब तक एक्टिवेट हो जाएगा और आपके जो भी डाउट्स होंगे, जो रिस्पॉन्स की जनरेट की जाते हैं उसके लिए जो ऑब्जेक्शन कर सकते हो आप, वो कब तक आपके लिए टाइमिंग होगी, ये सब कुछ हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो बने रहिएगा एंड तक। और वीडियो अगर अच्छा लगेगा तो प्लीज़ आप इसे ज़रूर लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा तथा फ्रेंड के साथ शेयर कर दीजिएगा। चलिए देखते हैं क्या है नोटिस जो आरआरबी ने अपनी तरफ से यहाँ पे जारी की थी। तो देखिए, ये है आरआरबी का नोटिस जिसे आरआरबी चेन्नई पे सबसे पहले इसे पब्लिश किया गया है। सभी आरआरबी पे आपको नहीं मिलेगा। आप खुद पढ़ना चाहते हैं तो आरआरबी चेन्नई के वेबसाइट पर जाइए और वहां पर ये नोटिफिकेशन आप डाउनलोड कर सकते हैं और वहां से आप इसे खुद रीड आउट कर सकते हैं। तो चलिए फिलहाल मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ कि इसमें क्या लिखा गया है। तो देखिए, रिक्रूटमेंट ऑफ वेरियस एनटीपीसी ग्रुप डी ग्रुप एंड ग्रेजुएट एंड अंडर ग्रेजुएट पोस्ट के लिए बताया गया। सेकेंड स्टेज कंप्यूटर बेस्ड CBT 2 viewing of question paper, response keys and raising of objection if any to question and option। तो ये है इस लेटर यानी इस नोटिस का हेडिंग, यानी कि हमें यहाँ पर बताया जाएगा कि हम अपना क्वेश्चन पेपर कब से देख पाएंगे, रिस्पॉन्स की कब से जनरेट हो पाएगी, कब तक हम अपना ऑब्जेक्शन जनरेट कर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा गया कि द सेकेंड स्टेज कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट फॉर पे लेवल 532 अगेंस्ट CN 1/2019 वॉज कंडक्टेड फ्रॉम 12 जून 2022 से लेकर के 17 जून 2022 तक, जो कि आपका पेपर हुआ था। In order to enable candidate who appeared in the CBT2 to view their question paper, response and answer key, a link will be provided on the website of RRBs which will be activated from 22/6/2022। आज है 21 जून। ठीक है, और कल यानी कि 22 जून को शाम के 5 बजे से आपका ये जो लिंक है वो एक्टिवेट हो जाएगा। तो डेफिनेटली एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी है और बहुत ही शॉर्टन टाइम में, मेरे ख्याल से इतिहास में, रेलवे के इतिहास में ये पहली बार टाइम ऐसा है जब ये इतना फास्ट प्रोसेस काम कर रहा है। वरना आपने देखा ही होगा कि आपका एग्जाम का नोटिफिकेशन ही 3 साल तक नहीं आया था 2019 के बाद में। तो कहीं ना कहीं ये एक प्रेशर है आरआरबीज पे, गवर्नमेंट पर, और TCS जो कि एग्जाम कंडक्ट करा रही है तो अपना जो रेपुटेशन है TCS का वो बना करके रखना चाहती है। तो इस वजह से ये सारे काम जो हो रहे हैं, फिलहाल हमारा इसमें बहुत ही फायदा है क्योंकि हम लोग इस चीज़ों को जल्दी से एनालाइज कर पाएंगे, अपने आंसर की को चेकआउट कर पाएंगे और आगे की जो रणनीति होगी वो आप बना पाएंगे कि आप जो हैं सिलेक्शन लेने वाले हो, कितने नंबर सही हैं, गलत हैं, क्या कट ऑफ जा सकती है, ये सब कुछ हमें एकदम से विजुअलाइज हो पाएगा। ठीक है, तो 22 से लेकर के 27 जून तक ये एक्टिवेट रहेगा। आपको इसी बीच में अपने आंसर्स कीज को चेक करना होगा, अपने क्वेश्चन आंसर को आपको मिलाना होगा और अगर उसमें किसी भी तरह की आपको प्रॉब्लम लगती है, कोई क्वेश्चन में आपको लगता है कि वो गलत है, उसका आंसर गलत है, उसका क्वेश्चन गलत है, तो उसके लिए आप वहाँ पर ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हो और उस ऑब्जेक्शन को रेज करने की जो टाइमिंग है वो भी सेम ही दी गई है। 22/6 से लेकर के 27/6 तक आप इसको कर सकते हो, है ना।
तो काफ़ी ही, हालांकि यहाँ पर आपको ऑब्जेक्शन रेज करने के लिए जैसा कि आपको पता है कि फ़ी भी आपको पे करना होता है। अप्रॉक्सीमेटली 1 क्वेश्चन के लिए आपको 50 रुपीज़ पे करना होता है, और अगर वो क्वेश्चन जो आपने रेज किया है वो सही है तो उस पे आपको आपका जो अमाउंट है वो आपको रिटर्न भी कर दिया जाता है। तो यही चीज़ है, देखिए यहाँ पे लिखा गया है कि द प्रेस्क्राइब्ड फी फॉर रेजिंग ऑब्जेक्शन इज ₹50 प्लस एप्लीकेबल बैंक सर्विस चार्ज पर क्वेश्चन. In case of objection raised is found to be correct, the fee paid against such valid objections shall be refunded to the candidate after deduction of applicable bank or charges. The refund will be made to the account from where the candidate has made the online payment. ठीक है, तो जहां से भी आपने ऑनलाइन पेमेंट किया रहा होगा अपने क्वेश्चन के ऑब्जेक्शंस के लिए, अगर आपका क्वेश्चन सही पाया जाता है तो आपका जो पैसा है वो वापस कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये एक अच्छी बात है, और इस वजह से आपको करना क्या चाहिए कि अगर कुछ स्टूडेंट हैं जिनके ग्रुप्स हैं, तो आप अपने ग्रुप में आप जितने भी लोग हैं उनमें से कोई एक ही पर्सन क्वेश्चन को रेज करेगा। ठीक है, तो इससे क्या होगा, सबके पैसे वहां पे चार्ज नहीं किए जाएंगे। ठीक है, और फाइनली आपको क्वेश्चन को अंडरस्टूड करना होगा। आप 2-4 लोगों से बातें करके ही आप उस क्वेश्चन को रेज करें, वरना 50 रुपये आपका एक्स्ट्रा में चला जाएगा अगर आपका क्वेश्चन जिस पे आपने रेज किया है वो क्वेश्चन सही पाया जाता है तो। ठीक है, इसके अलावा बताया गया कि पेमेंट आप किस तरीके से कर सकते हैं। जो भी बैंक के रुपए कार्ड होते हैं वहाँ से आप कर सकते हो, वीजा, मास्टर कार्ड वगैरह अलाउड है यहाँ पे। और इसके अलावा जो भी अदर बैंक यानी कि SBI का वीजा मास्टर कार्ड ही अलाउड रहेगा, दूसरे बैंक के वीजा मास्टर कार्ड अलाउड नहीं होंगे। रुपए कार्ड सभी बैंकों के अलाउड किए जाएंगे। ठीक है, तो चलिए आगे क्या चीजें लिखी गई हैं वो देख लेते हैं। यहाँ पे लिखा गया कि प्रोसीड्यूर फॉर रेजिंग ऑब्जेक्शन, द डिटेल्ड प्रोसीड्यूर विथ नेसेसरी गाइडलाइंस विल बी अवेलेबल इन द लिंक प्रोवाइडेड ऑन द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ RRB। ठीक है, तो जो भी डिटेलमेंट है आगे की फर्दर गाइडलाइंस दी जाएंगी उसके लिए आपके RRB पे। तो जैसे ही ये सब चीजें, ये लिंक आता है, अभी मैंने लिंक भी आपको चेक करके दिखाऊंगा। उस लिंक पर अगर हम अपना रोल नंबर डालते हैं, अपनी रजिस्ट्रेशन नंबर, तो क्या शो कर रहा है, देखो मैंने चेक किया था वहाँ पे। तो वहाँ पे दिखाया जा रहा है क्या कि जो भी वेबसाइट पे जो लिंक आप डालते हो तो वहाँ पे बताया जा रहा है कि द वेबसाइट इट इज इन प्रोसेस, ऐसा कुछ लिख करके आ रहा है। ठीक है, द कैंडिडेट आर एडवाइज टू रेज ऑब्जेक्शन इफ एनी वेल बिफोर द फाइनल डेट time 27/6 at after which no responsion from the candidate on the question objection it will be entertained। ठीक है, तो आपको करना क्या होगा कि 27/6 से पहले के टाइम में ही आपको ये सारी चीजें जो भी रिस्पॉन्स है आपको करना होगा। उसके बाद अगर आप करते हो तो ऐसा उसका एंटरटेनमेंट नहीं किया जाएगा। ठीक है, द डिसीजन ऑफ RRBs ऑन द ऑब्जेक्शन रेज्ड शैल बी फाइनल एंड बाइंडिंग एंड नो फर्दर करस्पॉन्डेंस शैल बी एंटरटेन्ड फ्रॉम द कैंडिडेट इन द मैटर। मतलब ये है कि अगर आपने किसी क्वेश्चन को आपको लगता है कि वो गलत है लेकिन RRB को लगता है कि वो सही है, तो RRB अपनी बात मानेगी। ठीक है, तो क्वेश्चन को देखना होगा, थोड़ा सा उसका मोड आपको समझना होगा। कोई टीचर्स हो गए तो उनसे भी बात कर सकते हो, या फिर आप अपने क्वेश्चंस जिसमें डाउट आपको लग रहा है वो आप हमें भी टेलीग्राम चैनल पे सेंड कर सकते हैं। मेरे टेलीग्राम की जो ID है, लिंक है, वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। अगर किसी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम लग रही है तो क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट लीजिए, मुझे सेंड करिए, मैं आपको बताऊंगा कि क्वेश्चन सही है या गलत है, उसके क्या आंसर आने चाहिए। ठीक है, तो ये RRB की तरफ से एक बिग नोटिफिकेशन थी जो मैंने आपको बताई। काफ़ी अच्छा लगा देख करके जब ये नोटिफिकेशन आया था, तो उम्मीद है आप लोगों को भी ये न्यूज़ सुन करके आप लोगों को भी काफ़ी अच्छा लगा होगा, और कहीं ना कहीं एक मन में जो चीज़ें थी कि कब आंसर किया आएगा और जो उम्मीदें थी कि जल्दी ही आ जाएगा, तो कहीं ना कहीं रेलवे ने वैसा ही काम किया है। तो फाइनली इस वीडियो को अभी ख़त्म करते हैं। प्लीज़ आप इसको लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ताकि जो भी रेलवे से अपडेट होगी वो आपको हम यहाँ पे देते रहेंगे। साथ में आपके जीके के, अगर दूसरे किसी भी एग्जाम के प्रिपरेशन आप कर रहे हो तो आपने जीके के लिए प्रिपरेशन आप यहाँ से कर सकते हैं। उसकी वीडियो की लिंक मैंने यहाँ पे दे रखी है, आप उस पर क्लिक करिए और अपने स्टडी, अपने नॉलेज को बूस्ट अप करते रहिए। आपका दिन शुभ रहे। जय हिंद, जय भारत।